दिसंबर 2017 में बिटकॉइन ने 19,000 टच किया, जो कि काफी सरप्राइजिंग था, लेकिन अगले साल ही 80% क्रैश हो गया और फिर 2021 में भी 69,000 का टॉप किया, बट फिर वही क्रैश, जिससे काफी लोगों को बहुत ज्यादा लॉस हुआ। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या ये सिर्फ एक रैंडम कोइंसिडेंस है या फिर आर दीस चार्ट्स ट्राइंग टू से समथिंग? क्रिप्टो मार्केट में वॉलेटिलिटी एक फीचर है, बग नहीं। एंड इस chaos में ऑर्डर ढूंढने के लिए एंड इन डेप्थ ऑब्जर्वेशंस के बाद इन्फॉर्म डिसीजंस बनाने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। सो बस इसी चीज को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हम इस सीरीज के थ्रू। वेलकम टू क्रिप्टो चार्ट्स पे चर्चा बाय डेल्टा एक्सचेंज। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो आप किसी भी न्यू सीरीज के अपकमिंग एपिसोड्स को मिस ना करें। सो बैक टू द टॉपिक। बेसिकली पिछले कुछ सालों में क्रिप्टो ने वेल्थ क्रिएशन के न्यू पाथ्स ओपन किए हैं, बट विदाउट रोड मैप ये मार्केट एक पजल की तरह है। काफी बार सुना होगा कि फ्रेंड ने बोला ये बिटकॉइन में लगा दे पैसे, मुझे तो प्रॉफिट हुआ है, या फिर किसी ने बोला होगा इथेरियम में इन्वेस्ट कर दे, उसके दोस्त ने इन्वेस्ट किया है एंड इवेंचुअली लॉस हो गया बिकॉज टाइमिंग सही नहीं थी। सो इफ यू हैव टू बी सक्सेसफुल इन दिस गेम, देन क्या बाय करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कब बाय करना है एंड कब एग्जिट करना है। एंड टेक्निकल एनालिसिस इज द टूल जो आपके लिए ये टाइमिंग्स को समझने में आपकी हेल्प करता है। जब आप चार्ट्स रीड करना समझ जाओगे, देन यू विल गेट टू नो दैट ये चार्ट जस्ट रैंडम लाइंस नहीं है। दिस विल टेल यू अबाउट द मार्केट्स बिहेवियर, व्हाट बिग इंस्टीट्यूशंस आर डूइंग, बिकॉज क्रिप्टो ट्रेडिंग कोई गैम्बलिंग नहीं है, ये एक वॉर है बिटवीन बुल्स एंड बियर्स, जहां इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, मार्केट स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी जोन्स प्राइस को ड्राइव करते हैं। हम यहाँ सिर्फ रैंडम लाइंस ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हम प्राइस एक्शंस और वॉल्यूम एनालिसिस के थ्रू स्मार्ट मनी यानी वेल्स और इंस्टीट्यूशंस कहाँ पैसे लगा रहे हैं उसको ट्रैक करते हैं। पर इन टेक्निकल्स को समझने के लिए और इसमें डीप डाइव करने से पहले ये समझना ज्यादा जरूरी है कि एक्चुअल में टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम फंडामेंटल एनालिसिस। Actually, these are the examples of fundamental and technical analysis. एक छोटा सा disclaimer, here we are not claiming that fundamental analysis better है या फिर technical analysis better है। दोनों ही अपनी importance है और दोनों का process and implementation भी अलग है। Just in this example, we made it according to the technical analysis point of view. इन दिस सेगमेंट आपको एक मूवी देखनी है, सो आप एक क्रिटिक बन जाते हो। आप मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में समझते हो, डायरेक्टर का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करते हो, एक्टर्स के एक्टिंग स्किल्स को एनालाइज करते हो। क्रिप्टो में इसका मतलब है प्रोजेक्शन का वाइट पेपर पढ़ना और टोकनोमिक्स समझना। आप लॉजिक लगाते हैं कि अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो प्राइस बढ़ेगा। ये लॉजिक है पर स्लो है, एंड जब तक आप रिसर्च खत्म करेंगे मार्केट मूव कर चुका होगा। मीन्स यू विल नॉट अचीव व्हाट यू आर ट्राइंग टू अचीव। जैसे कि इस केस में हाउसफुल, We are not trying to say that this is good or that is good. पर जब हम टाइमिंग्स को लेके अपने डिसीजंस फॉर्म करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस इज समथिंग वी रिक्वायर द मोस्ट। ऑन द अदर साइड आप बस टिकट काउंटर की डिमांड देखते हैं, आप नोटिस करते हो कि सीट्स कितनी तेजी से फिल हो रहे हैं। आपको ये नहीं पता कि मूवी की स्टोरी क्या है, लेकिन क्राउड साइकोलॉजी को ऑब्जर्व करते हो। आपका अजम्पशन सिंपल है, अगर इतने सारे लोग टिकट खरीद रहे हैं तो जरूर कुछ तो बात होगी। आपने प्राइस और वॉल्यूम को देखकर अपना डिसीजन लिया है। टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट्स पर यही मार्केट बिहेवियर यानी बायर्स और सेलर्स का बिहेवियर देखते हैं। हम पैटर्न्स ढूंढते हैं जो बताते हैं कि अभी हाउसफुल होने वाला है या फिर फ्लॉप शो होने वाला है। सो फॉर्मली स्पीकिंग, टेक्निकल एनालिसिस एक स्टडी है प्राइस, एक्शन और वॉल्यूम की, जो हमें फ्यूचर ट्रेंड्स प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। फॉर एग्जांपल, आपने सर्च प्राइसिंग देखी होगी ओला या उबर में, जब डिमांड बढ़ती है प्राइस अपने आप बढ़ जाता है। टेक्निकल एनालिसिस में हम वही डिमांड और सप्लाई का प्रेशर मेजर करते हैं। अगर टिकट काउंटर पर भीड़ बढ़ रही है तो प्राइस ऊपर जाएगा और अगर भीड़ गायब है तो प्राइस गिरेगा। टेक्निकल एनालिसिस हमें ये भी बताता है कि स्मार्ट मनी यानी भीड़ किस तरफ भाग रही है। एंड ये पूरा साइंस 3 पिलर्स पर टिका हुआ है। मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, न्यूज, अर्निंग्स, फियर, ग्रीड, सब कुछ प्राइस में ऑलरेडी शामिल है। प्राइस मूव इन ट्रेंड्स, मार्केट रैंडम नहीं है, ये ट्रेंड्स अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में चलता है। लास्ट, हिस्ट्री रिपीट्स, ह्यूमन साइकोलॉजी चेंज नहीं होती है,
इसलिए चार्ट पैटर्न्स बार बार बनती है। अब सवाल ये है कि क्या ये रियली रिक्वायर्ड है और इसकी नीड क्या है। इसके लिए दो ट्रेडर्स को इमेजिन करते हैं। ट्रेडर ए ये मार्केट को देखकर इम्पल्सिव डिसीजन लेता है, कभी फियर में बेचता है तो कभी फोमो में खरीदता है। इसका रिजल्ट इनकंसिस्टेंट आउटकम्स एंड स्ट्रेस। अब देखते हैं ट्रेडर बी को। ये प्राइस चार्ट्स को ध्यान से एनालाइज करता है, इसके पास प्लान है, इसे पता है कि एंट्री कहाँ लेनी है और गलत ट्रेड होने पर कहाँ एग्जिट करना है। दोनों सेम मार्केट फेस करते हैं बट अप्रोच अलग अलग होने की वजह से रिजल्ट भी बिल्कुल अलग है। ये ट्रेडिंग को रैंडम से लॉजिकल बनाता है एंड इस सीरीज का गोल भी सिंपल है, to develop the understanding of reading market behavior and ट्रेडर ए से ट्रेडर बी बनना। एंड आने वाले एपिसोड्स में हम इसी चीज को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे। ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई होते हैं, यानी मार्केट का मूड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, कैंडलस्टिक्स मार्केट की स्टोरी कैसे बताते हैं, एंड सबसे जरूरी रिस्क मैनेजमेंट, ताकि आप मार्केट ट्रैप से बच सकें। तो ये था टेक्निकल एनालिसिस का एक फाउंडेशनल ओवरव्यू एंड आगे के एपिसोड्स में हम वन बाय वन 4 पिलर्स को डिटेल में समझेंगे। हियर इज अ क्विक रिकैप ऑफ दिस एपिसोड। टेक्निकल एनालिसिस मार्केट बिहेवियर को समझाने का मैप है। ये डिमांड, सप्लाई और साइकोलॉजी को डिकोड करता है। ये सर्टेनिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी देता है। ट्रेडिंग डिसीजंस को ऑर्गेनाइज और कॉन्फिडेंट बनाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिप्टो चार्ट्स पे चर्चा प्रेजेंटेड बाय डेल्टा एक्सचेंज। Let's continue decoding the market one concept at a time. Do subscribe to Delta Exchange and turn on the bell notification so you don't miss any of our new videos.